Hello everyone. Today we are going to study about the topic specific heat and thermometer. थर्मोमीटर के यूज़ क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं एंड स्पेसिफिक हीट के बारे में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देखते हैं थर्मोमीटर. आई होप स्टूडेंट्स आप सबको थर्मोमीटर पता है, आप सब ने अपना अपना फीवर चेक किया है. सो थर्मोमीटर का बेसिक यूज़ क्या है. थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हमारा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. थर्मो मीन्स हीट एंड मीटर मीन्स मेजर. जो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है, उसे कहते हैं थर्मोमीटर. सो बेसिक और प्राइमरी यूज़ ऑफ थर्मोमीटर इज़ टू मेजर द टेम्परेचर. दिस इज़ अ थर्मोमीटर. एंड हमने टेम्परेचर के यूनिट्स भी देख लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो दो स्केल है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस है. हमने इसके कन्वर्जन्स भी देखे, अगर एक यूनिट में है तो दूसरे यूनिट में हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, थर्मोमीटर का यूज़ क्या है. अब हम देखते हैं थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर. सी थर्मोमीटर, यहाँ पे थर्मोमीटर की डायग्राम है. इसका कंस्ट्रक्शन क्या है. इट हैज़ एन लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. एक नैरो ग्लास ट्यूब है विच हैज़ अ बल्ब एट अ वन एंड, जिसका एक एंड बल्ब है. द बल्ब एंड पार्ट ऑफ द ट्यूब इज़ फिल्ड विथ लिक्विड. जो बल्ब पार्ट है वो लिक्विड से फिल किया गया है. Earlier, mercury was used as it is harmful for us and it has been replaced with alcohol. ये जो बल्ब पार्ट है वो मर्क्यूरी से फिल किया गया है. ये मर्क्यूरी से फिल किया गया है. पहले टाइम में अल्कोहल से फिल किया जाता था. द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब एज वैक्यूम एंड इट इज़ वाटर एंड इज क्लोज्ड. जो रेस्ट ट्यूब है, आई मीन ये जो बाकी की जो ट्यूब है वो वैक्यूम है, उसमें वैक्यूम है. वैक्यूम मीन्स नो एयर, नो मीडियम, जिसमें कोई भी मीडियम नहीं है, और जिसका अदर एंड है वो क्लोज्ड है, पैक्ड है. द बल्ब इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट दो टेम्परेचर इज टू बी मेजर सो दैट इज टेम्परेचर बिकम सेम एज द ऑब्जेक्ट. नाउ ये बल्ब जब जिस ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, जब उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर शो करता है. आई मीन उसकी लेवल राइज होती है, मर्क्यूरी की लेवल राइज होती है. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द अल्कोहल इनसाइड एक्सपांड एंड इट्स लेवल इन द ट्यूब राइजेस. अब हमने एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखा है कैसे होता है. तो वही होता है, अल्कोहल का एक्सपांशन होता है और मर्क्यूरी का एक्सपांशन होता है. So, using the properties of alcohol, temperature can be obtained from the level of alcohol. The tube of thermometer is marked accordingly. देखिए यहाँ से इसका टेम्परेचर वो शो करता है. मैं फिर से इसका कंस्ट्रक्शन समझाती हूँ. थर्मोमीटर किस तरह बनाया जाता है. थर्मोमीटर एक ग्लास नैरो लॉन्ग ट्यूब है जिसका एक एंड बल्ब है और दूसरा एंड क्लोज है. जो बल्ब एंड है उसमें अल्कोहल और मर्क्यूरी फिल किया गया है. बट नाउ दिस स्टेज द मर्क्यूरी इज फिल, बट उसके पहले मर्क्यूरी को फिल करने से पहले इसमें अल्कोहल फिल किया जाता था, और उसमें इसका जो सेकेंड एंड है वो पैक्ड है. और जो ये दिख रही है लाइन, आई मीन ट्यूब, उसमें वैक्यूम है, वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, एयर नहीं है. अब हमें जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है, अगर वो बल्ब एंड उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर शो करता है. थर्मोमीटर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर शो करता है. तो कैसे करता है, वो एक्सपांड हो जाता है. मर्क्यूरी और अल्कोहल क्या होता है, एक्सपांड होता है. अब एक्सपांशन क्या है हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो इसकी मर्क्यूरी की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है. सपोज इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो मर्क्यूरी हमें यहाँ तक मार्क दिखाएगा. अगर 40 डिग्री है तो मर्क्यूरी यहाँ पे मार्क दिखाई देगा. अगर आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे टच किया, इस बल्ब के एंड पर टच किया,
तो आपके बॉडी का टेम्परेचर दिखाएगा, मतलब ये रेड मार्क 37, 35 टू 42 के बीच में दिखाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो बॉडी का टेम्परेचर दिखाएगा। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर। सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर, और एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर विथ प्रॉपर डायग्राम। आपको थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है विथ प्रॉपर डायग्राम। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बहुत सारे टाइप्स हैं। डिजिटल थर्मोमीटर्स, अगर आपने यहाँ पे देखेंगे, सो दिस आर द डिजिटल थर्मोमीटर्स। दिस इज डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैबोरेटरीज थर्मोमीटर, ये इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हम बेसिकली उसको स्टडी करेंगे, क्या है डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पे आपको 3 थर्मोमीटर दिखाई दे रही है। सो पहले हम देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो दिस इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन्स जो क्लिनिक में यूज़ किया जाता है, जो बॉडी टेम्परेचर उससे मेजर किया जाता है, उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसकी रेंज 32 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगर आपने यहाँ पे देखा तो मार्क है 32 टू 42 या 35 टू 42 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों भी स्केल यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्यों 35 टू 42 तक ही है? क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसके बीच में होता है, उसकी रेंज में होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सो अगर आपने यहाँ पे टच किया तो ये मार्क जो दिख रहा है आपको, ये 37 डिग्री सेल्सियस तक आपको दिखाई देगा। सो दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वही डिजिटल थर्मोमीटर में भी है। अगर आपने, अब थर्मोमीटर कैसे यूज़ किया जाता है ये आप सबको पता है। तो इसमें अगर आप इस थर्मोमीटर की हेल्प से अगर आपने आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो वो भी दिखाएगा 37.5 सम 32 समथिंग 35 के नियर अबाउट या 37 बॉडी टेम्परेचर जो होगा आपका वो शो करेगा। नेक्स्ट है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है 0 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है 100 डिग्री सेल्सियस तक। लैबोरेटरी थर्मोमीटर में हम वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जहाँ अगर आपने यहाँ पे टच किया तो ये आपको बॉडी का, अगर आपने इसकी हेल्प से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो ये आपको टेम्परेचर शो करेगा। सो दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है 110 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 110। डिजिटल थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर शो करेगा। सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ thermometer and what is the range of what is the range of clinical thermometer and laboratory thermometer। सेकेंड क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, what are the types of thermometer and what is the range of clinical thermometer and laboratory thermometer। अब हम देखते हैं बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ गुड थर्मोमीटर। गुड थर्मोमीटर, अब हमने थर्मोमीटर के इतने सारे टाइप्स देख लिए, बट जो गुड थर्मोमीटर है इसकी बेसिक क्वालिटीज़ क्या हैं ये हम स्टडी करते हैं। पहले बल्ब शुड बी द थिन वॉल। जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का हमने देख लिया, ये जो ग्लास नैरो ट्यूब होती है जिसका एक एंड बल्ब होता है। जो बल्ब है वो बल्ब शुड बी थिन वॉल, वो थिन वॉल होना चाहिए, सो दैट लिक्विड इनसाइड द बल्ब शुड क्विकली अटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट।
जिसके कारण वो थिन होने के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जिस किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ये बल्ब आएगा जो इमीडिएटली उसका टेम्परेचर क्विकली अटेन करेगा और शो करेगा. सो फर्स्ट क्वालिटी इज बल्ब. सेकेंड, स्टीम मस्ट बी मेड ऑफ थिक ग्लास सो इट डज नॉट ईजिली ब्रेक. जो स्टीम होनी चाहिए वो थिक ग्लास से बनी हुई चाहिए जो इजीली ब्रेक नहीं हो सकती. ये जो स्टीम होती है वो. नेक्स्ट, कैपिलरी ट्यूब. Capillary tube or capillary bore should be a narrow so that liquid moves through a large length in the stem even if there is small increased volume of liquid in thermometer. जो ट्यूब बनी हुई है, कैपिलरी बोर बनी हुई है जिसमें मर्क्यूरी हमने फिल की है, जो मर्क्यूरी राइज होती है वो नैरो होनी चाहिए जिसकी वजह से लिक्विड मूव हो जाएगा और हमें टेम्परेचर इजीली शो करेगा. नेक्स्ट, liquid must expand uniformly with the rise in temperature and even for small rise in temperature this will help in calibration of thermometer. जो लिक्विड होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सपांड हो जाता है तो इसकी वजह से हमें टेम्परेचर शो करता है. सो दिस इज द बेसिक क्वालिटीज ऑफ गुड थर्मोमीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज what is the बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ गुड थर्मोमीटर. थर्मोमीटर की बेसिक क्वालिटी क्या है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट. तो थर्मोमीटर को हमने यह स्टडी किया. तो थर्मोमीटर क्या है बेसिकली हम 5 मिनट में रिवाइज करते हैं 2 मिनट में. थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना. उसके हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया है कि लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जिसका एक एंड बल्ब होता है जिसका सेकेंड एंड क्लोज होता है. जो बल्ब एंड होता है उसमें मर्क्यूरी अल्कोहल फिल किया जाता है. जब किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में मर्क्यूरी आ जाता है, बल्ब एंड आ जाता है तो उसका टेम्परेचर शो करता है. जो रेड मार्क होती है या मार्क करता है. तो इस तरह उसका कंस्ट्रक्शन है. हमने इसके टाइप्स भी देख लिए, डिजिटल थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल. इसके अलग अलग थर्मोमीटर्स की रेंज भी देख ली, उसकी क्वालिटीज़ भी देख लिए, बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ थर्मोमीटर. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट. व्हाट इज अ स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट क्या है. सपोज स्टूडेंट्स अपने कोई बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख दिया. ये पानी आपने गर्म करने के लिए रख दिया. सपोज इसका मास है 1 ग्राम. ठीक है. तो इसको आपने कुछ हीट अप्लाई की है और उसका टेम्परेचर बढ़ाकर लिया है आपने 30 डिग्री सेल्सियस हो गया. फिर आपने इसको कुछ हीट अप्लाई की है. फिर आपने इसका मास बढ़ा दिया. आपने सपोज पानी लिया है 4 किलो का जिसका मास 4 kg है, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का जिसका मास 4 kg है. क्या उसको भी उतनी ही हीट देनी होगी? उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए उसको उतनी ही सफिशिएंट है कि जितनी हमने पहले 1 kg मास जो ऑब्जेक्ट का लिया था उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए इतनी हीट सफिशिएंट है जो हमने पहले वाले केस में यूज़ किए नहीं, क्योंकि यहाँ पे मास इंक्रीज़ हो रहा है. जब मास इंक्रीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा. तो पहले क्या है, हम इक्वेशन बनाते. ठीक है. हीट जो Q से डिनोट की जाती है. सपोज हमने मास बढ़ाया तो क्या होती है, हीट बढ़ती. सो दिस इज़ अ मास एंड दिस इज़ अ हीट. अगर हमने मास बढ़ाया तो हमें हीट ज़्यादा लगती है. यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया, 1 kg के लिए जितनी हीट सफिशिएंट है उतनी 4 kg के लिए सफिशिएंट नहीं. यहाँ पे मास बढ़ाया तो हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी. तो ये हो गया पहला एग्जांपल. अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल. पहले एग्जांपल से ये शो होता है, कंक्लूजन निकलता है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M.
heat is directly proportional to mass. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सपोज आपके पास वही पानी है. सपोज आपके पास पानी है और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और आपने हीट इंक्रीज की है. अब हमें इसी ऑब्जेक्ट का, इसी पानी का, अब हम इसका मास चेंज नहीं कर रहे. इसी पानी का अगर आपको टेम्परेचर बनाना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो क्या इतनी हीट सफिशेंट है? नहीं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, TF माइनस TI, डेल्टा T कहते हैं हमें. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट भी क्या होगी? इंक्रीज करनी होगी. तो इन दो एग्जाम्पल को अगर हम एक ही एग्जाम्पल में लिख दे, कंबाइन करके लिख दे, तो हम कैसे लिखेंगे? Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. तो इससे क्या होगा? Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T. और आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब निकालना हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. सो Q इक्वल्स टू C इंटू M इंटू डेल्टा T. डेल्टा T मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. तो जो C है, C इक्वल्स टू हमें इक्वेशन मिलेगा, ये मल्टीप्लाइड है दोनों टीम, इस साइड आकर होगी Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा T. सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट. तो C है हमारी स्पेसिफिक हीट. तो इस तरह हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिलता है स्पेसिफिक. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट. पर इससे स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन हमें कैसे मिलेगा? C इक्वल्स टू Q बाय M इंटू TF माइनस TI. तो ये है स्पेसिफिक हीट. तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट क्या है? अगर हमने यहाँ पे, ये तो हमने स्टडी किया, अगर हमने यहीं पे अगर मास और टेम्परेचर को सेम लिया, मतलब 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट. 1 कैलोरी हीट लगेगी. C मास हमने दे लिया है 1 ग्राम और 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, और टेम्परेचर हमने लिया है 1 डिग्री सेल्सियस. तो 1 ग्राम हीट, 1 ग्राम मास सब्सटेंस की हीट बढ़ाने के लिए टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें 1 कैलोरी हीट लगेगी. तो वो होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट. आई होप स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा. तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. यूनिट मास मतलब 1 ग्राम टेम्परेचर का हीट 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट लगती है वो है स्पेसिफिक हीट. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C. ये C से रिप्रेजेंट की जाती है और इसका यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जो कि इस फॉर्मूला से आप उसे फाइंड कर सकते हैं. और इसका CGS यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो वही क्यू अमाउंट अगर आपने हीट ले ली जिसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है, फाइनल टेम्परेचर TF है, तो स्पेसिफिक हीट C कितनी आएगी? तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे तो स्पेसिफिक हीट क्या है. सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन डिटेल. आपको स्पेसिफिक हीट डिटेल में एक्सप्लेन करनी. वही इसका फॉर्मूला है Q इंटू M इंटू C इंटू T. तो आपको C मीन स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मिलेगा Q बाय M इंटू C. अगर आपके पास हीट है, मास है, टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, तो आप स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते. Q इज एनर्जी इन जूल, ये है एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. M मास इन ग्राम्स, specific heat, and T is temperature. So this is the specific heat tab. Specific heat.
I hope students you are getting the point, thermometer and specific heat.